अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी एक 9 महीने का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेजुअली आपका वज़न बढ़ता है और ये वज़न का बढ़ना आपके बच्चे के लिए और आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अहम होता है। मगर ये वज़न कितना बढ़ना चाहिए ये अंदाज़ा लगाना एक आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कुछ चार्ट्स लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी से पहले आपका जो वज़न होता है उसका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर ये आपको रेकमेंड किया जाता है कि आपका कितना वज़न बढ़ेगा। देखिए, अगर आपकी वॉम में एक बच्चा पल रहा है तो फिर आपके लिए कैलकुलेशंस डिफरेंट होंगी और अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हैं तो आपके लिए डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर आपका एक बच्चा होने वाला है तो आपका अगर प्रेगनेंसी से पहले वज़न 18.5 BMI से कम था तो आपका वज़न तकरीबन 28 से 40 पाउंड तक बढ़ेगा। और अगर आपका वज़न नॉर्मल था यानी कि आपका BMI 18.5 से 24.9 था तो आपका वज़न तकरीबन 25 से 35 पाउंड तक बढ़ेगा। और अगर आप ओवरवेट थी यानी कि आपका 25 से 29.9 तक BMI था तो आपका वज़न तकरीबन 15 से 25 पाउंड तक बढ़ेगा। और अगर आप ओबीस थी यानी कि आपका मोटापा था और आपका BMI 30 से ज़्यादा था या उसके बराबर था तो आपका वज़न सिर्फ 11 से 20 पाउंड तक बढ़ता है। इसी तरह जब आपके वॉम में एक की जगह 2 बच्चे होते हैं तो फिर इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। यानी कि अगर आप अंडर वेट थी तो आपका जो वज़न है वो 50 से 62 पाउंड तक बढ़ता है। अगर आप नॉर्मल वेट थी तो आपका वज़न तकरीबन 37 से 54 पाउंड तक बढ़ता है। अगर आप ओवरवेट थी तो आपका वज़न तकरीबन 31 से 50 पाउंड तक बढ़ता है। और अगर आप मोटापे का शिकार थी तो फिर आपका वज़न तकरीबन 25 से 42 पाउंड तक बढ़ता है। लेकिन अगर हम इसका परसेंटेज या तनासब का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी औरतें अपना रिकमेंडेड वेट हासिल कर पाती हैं और कितनी नहीं, तो स्टडीज़ ने ये बताया है कि सिर्फ 32% औरतें ऐसी होती हैं जो जितना वेट रिकमेंड होता है उनके लिए उतना ही वेट गेन करती हैं, वरना 21% औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम वज़न गेन करती हैं और 48% ऐसी होती हैं जो रिकमेंडेशन वेट से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं। इसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि अगर आपने वज़न उतना नहीं गेन किया जितना आपको प्रेस्क्राइब था या जितना आपको रेकमेंड किया गया था तो फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका बच्चा छोटे साइज़ का पैदा होता है या वो थोड़ा वीक होता है और उसको डिफ़िकल्टी होती है दूध पीने में भी और वो जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं वो भी थोड़ा लेट होते हैं, जैसे कि उनका कद थोड़ा लेट बढ़ता है, उनकी हाइट थोड़ी लेट, इस तरह डिफरेंट जो उनके डेवलपमेंट से माइलस्टोन होते हैं वो तकरीबन लेट होते हैं। इसी तरह अगर आपका वज़न अपने वज़न से ज़्यादा होता है तो आपका बच्चा वज़न में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आमतौर पे ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि आपका सिजेरियन करना पड़ता है। और उसके बाद ये होता है कि जो आपका बच्चा है वो बचपन में मोटापे का शिकार हो जाता है और उसकी वजह से उसको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जितना वज़न आपको रिकमेंड किया है उतना ही वज़न बढ़ना चाहिए। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. अब इस गोल को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी अपनी डॉक्टर के साथ एक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए कि आपका इस वीक में या इस मंथ में इतना वज़न बढ़ना चाहिए और उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपको वो किस तरह से हासिल करना है। दूसरा ये कि अपना वज़न वक्तन फ़ौक्तन मॉनिटर करती रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पहले कितना वज़न था और अब कितना है, इसीलिए आप जब भी डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाती हैं तो वो सबसे पहले आपका वज़न ही चेक करती हैं और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हैं।
इसके लिए आपको एक जो चीज़ और करनी है वो है कि बैलेंस डाइट खानी है, यानी कि मतवाजन ग़िज़ा खानी है, जिसमें वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, होल ग्रेन होने चाहिए और लो फैट डेयरी होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए। इस तरह आपको डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ फूड को खाना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ जंक फूड खाई जाएं या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाई जाएं, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इससे आपका BMI डिस्टर्ब हो जाता है और आपका उतना वज़न गेन नहीं होता जितना रिकमेंडेड होता है। फिर अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको अपनी शुगर वाली चीज़ें या सॉलिड फैट्स को आपने रोकना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने मीठे वो नहीं पीने, फ्रूट्स ऐसे या मिठाइयाँ जो चिकनी होती हैं और उसके अलावा ऐसी मीठी चीज़ें जो जैसे चॉकलेट वगैरह जिससे आपका वज़न बढ़ने का ख़तरा हो वो नहीं लेनी। इसके बाद आपने तली हुई चीज़ें कम कर देनी है और स्किम्ड मिल्क पीना है, होल मिल्क नहीं लेना, इससे भी आप में मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह आपने फैटी मील्स नहीं लेनी। इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि असल में आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड कितनी हैं, यानी कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं हर ट्राइमेस्टर में। पहले ट्राइमेस्टर में आपको कुछ खास कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अपनी नॉर्मल कैलोरीज के अलावा 340 एडिशनल कैलोरीज हर दिन चाहिए होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में यही कैलोरीज बढ़कर 450 आपको रिक्वायर्ड होती हैं अपनी नॉर्मल कैलोरीज के बाद। इसके अलावा आपको ये भी करने की ज़रूरत होती है कि डेली आपने 150 मिनट्स तक कोई ना कोई ऐसी लाइट एक्सरसाइज, एरोबिक या ऐसी एक्टिविटी करनी है जैसे कि आप तेज तेज वॉक करें, तो ये आपकी अपनी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों के लिए अच्छा होता है। अब 150 मिनट्स आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लें तो आप आसानी के साथ 10-10 मिनट का गैप दे दें या 10 मिनट का आप कर लें, फिर घंटा गैप दे लें। इस तरह से आप इसको बांट के करें तो आप सारा दिन एक्टिव भी रहेंगी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी। लेकिन इसको करने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से ये पूछना ज़रूरी है कि कहीं आपको उसने मूव करने से मना तो नहीं किया, क्योंकि कई दफ़ा आपकी प्लेसेंटा वगैरह का ऐसा मसला होता है कि आपको मूव करने से मना किया जाता है। अगर तो सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है, और अगर आपको मना किया गया है तो फिर आपने नहीं करनी। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि आप में से अक्सर औरतों को 5वें महीने के बाद गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। अब उसके साथ वज़न का बढ़ना रूटीन से ज़रा हट जाता है और वो मुश्किल हो जाता है आपको सेट करके रखना। इसमें आप इस मिथ से बाहर निकल आइए कि आपको डेली 2 बंदों जितना खाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अब जिसमें एक बच्चा पल रहा है तो आपको 2 बंदों जितना खाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस आपने अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है तो वो सिर्फ एक आधा सैंडविच होता है, जो कि एक बहुत ही माइनर सा इंक्रीमेंट है। तो इस तरह से आप अपनी फूड में लो ग्लाइसेमिक डाइट यूज़ कीजिए और एक्टिव रहिए, ताकि आपके जिस्म में अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो रही है तो आप उसको मैनेज कर सकें। फिर इसके बाद आपको अपनी फूड में चेंजेस लाने पड़ते हैं, और उसको अगर आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो गई हो तो आपको अपनी फूड को 3 की जगह 6 पार्ट्स में बांटना पड़ता है, जिसमें आपने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें लेनी होती हैं और ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं जिससे आपके जिस्म में शुगर का लेवल ना बढ़े। इस तरह करने से आपका अपना वज़न का BMI सेट रहता है, और ये भी होता है कि आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा नहीं होता। जब आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो याद रखिए कि आपका बच्चा कभी भी कम वेट के साथ पैदा नहीं होता, उसको मीठा खून जा रहा होता है, इसलिए वो वज़न में ज़्यादा ही होता है। उस वक्त आपको अपने वज़न की तरफ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपका वज़न बढ़ जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी के बाद उसको उतारने में, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और आपकी जो तबीयत है वो अपनी रूटीन से ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी फूड को चेंज करना पड़ेगा। आपने मीठी चीज़ें, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें और जंक फूड्स को छोड़कर हेल्दी फूड की तरफ आना होगा, और उसको पार्ट्स में डिवाइड करके खाना होगा, ताकि आपका वज़न जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक बढ़े और आपके बच्चे की हेल्थ भी उतनी ही हो जितनी की रिक्वायर्ड है। ये सब कुछ वेट रिलेटेड था। अगर आप प्रेगनेंसी में वेट कॉन्शियस हैं या आप वेट के बढ़ने के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहती थी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी थी। इसको आप उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका वज़न अपने BMI से कम या ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो ये जान सके कि उनको अपना वज़न मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। हम आपकी राय के मुंतज़िर होते हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।